हमारे आराध्य जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन सी हम भाषा बोलें, अपने कुछ वर्गों को, अनपढ़ टाइप के जो लोग हैं या जो इनके झांसे में आने वाले हैं उनको मैं आकर्षित करूं। अब मैं ही आपसे कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार विषय रखता है। जैसे शूद्र गंवार ढोल पशुनारी, ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ क्या होता है? पहले तो चाहे कुशवाहा जी हों और चाहे जो जी हों, रामचरितमानस पे टिप्पणी करते हैं, जरा उसकी भावनाओं को समझे। रामचरितमानस में कहीं राम जी कुछ बोल कर रहे हैं, कहीं हनुमान जी कुछ कर रहे हैं, कहीं सुरसा नाम की राक्षसी कुछ कर रही है, कहीं भविष्य विभीषण जी कह रहे हैं, कभी जामवंत जी कह रहे हैं, कभी बाली कुछ कह रहे हैं, कभी हनुमान जी कह रहे हैं, कहीं लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहीं समुद्र देवता कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपना विचार है। कहीं क्या घुसंडी बोल रहे हैं, कहीं भरद्वाज बोल रहे हैं, कहीं सुबुड़का आके अपनी बात रख रही है, कहीं रावण आके रख रहा है। तो हर व्यक्ति की अपनी भाषा है और तुलसीदास ने उसको पंक्तिबद्ध किया है, तो उसके भाव को समझना चाहिए। अब शूद्र का क्या मतलब होता है, नारी का क्या मतलब होता है, गंवार का क्या मतलब होता है, ढोल का क्या मतलब होता है और ताड़ना का क्या मतलब होता है। ताड़ना माने कि हमें ठेठ में एक शब्द बोल दें, बहुत गंवार से गंवार आदमी, अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा, लेकिन इन दोनों नेताओं को जो अभी इस वक्तव्य दिया रामचरितमानस को ज्ञान नहीं हुआ। हम बड़े तेज़ी से कहते हैं कि पांडे जी ने कोई बात कही और कोई व्यक्ति तड़ गया, हमने समझ गया। समझना ही ताड़ना है। अब ताड़ना मैंने प्रताड़ित करना नहीं है, अपमानित करना नहीं है, समझना अवधि भाषा में है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भक्त पर। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आजकल विवादों में हैं। महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति के लोगों का कहना है कि बाबा पाखंड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात से सहमत है कि हाँ बाबा पाखंड करते हैं। और देश का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ये कहता है कि बाबा पाखंड नहीं करते हैं, बाबा सिद्धि प्राप्त व्यक्ति हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अवधेश पांडे जी जुड़े हैं, काशी के विद्वान हैं। उन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला है, क्या बाबा पाखंड करते हैं या सिद्ध बाबा हैं जो है सही है। सर बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जो पूरा मामला चल रहा है कि जो कुछ लोगों का कहना पाखंड है, कुछ लोग कहते हैं सही है, क्या कहेंगे इस पर? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुद्रियेत। हमारे सनातन वैदिक परंपरा में वेदों का, पुराणों का और परम तत्व परमात्मा का और उनकी बनाई हुई जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी और सप्तऋषि और सनक सनातन सनंदन सनातन कुमार, ये चारों हमारे जो ऋषि परंपरा सनातन धर्म को लोग मानने वाले हैं, उनके में जो जान है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वह भारत उस ऊर्जा से, शक्ति से पटा हुआ है, भरा हुआ है। हमारा भारत तपोभूमि है। दुनिया में कोई भी देश भोग भूमि है, लेकिन हमारा देश भारत तपोभूमि है, जो शाश्वत है, सनातन है, अजर है और अविनाशी है। उस परम तत्व से जितना लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, चाहे शिव रूप में, चाहे राम रूप में, चाहे कृष्ण रूप में, चाहे आदि शक्ति दुर्गा जगदम्बा के रूप में, चाहे हनुमान जी से, चाहे गुरु से, उनको सारी शक्ति, सारी ऊर्जा मिलता है जो आज आप धीरेन्द्र शास्त्री जी की महाराज के बारे में सुन रहे हैं। तो यह कहना बहुत गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी नहीं हैं, वो सनातन वैदिक परंपरा को आच्छादित कर रहे हैं, सनातन धर्म परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो युवा संत हैं, प्रभु का कथा कहते हैं, गुणगान करते हैं, हनुमान जी के परम भक्त हैं। उसी तरीके जैसे भगवान राम का दर्शन हनुमान जी ने तुलसीदास को चित्रकूट में कराया था। यदि हनुमान जी की कृपा बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री पर है, तो उसको हम यह कैसे कह दें कि नहीं है। यदि कोई कहता कोई पाखंडी है तो यह खराब बात है। जिस विषय को अपने आश्रम में वो रखते हैं, हजारों लाखों लोग जाते हैं और उनकी उस बात से वो संतुष्ट हैं, वो अपने बारे में जो उनका जीवन जैसे चल रहा है उस पर वो प्रकाश डालते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि नहीं सही है, तो हम किस अधिकार से कह दें कि नहीं वह पाखंडी या गलत है। ज्योतिषपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कहना है कि बाबा यदि इतने ही चमत्कारिक हैं तो जोशीमठ में आए, यहाँ की दरारें भर दें, तो उनको हम मान लें कि चमत्कारी हैं।
ऐसा है कि कोई भी संत अपने तरीके से परमात्मा को महसूस करता पाता है। बहुत लोग साधना करते हैं लेकिन सभी रैदास नहीं हो जाते, सभी तुलसी नहीं हो जाते, सभी कबीर नहीं हो जाते, सभी गुरु नानक नहीं हो जाते, महात्मा बुद्ध नहीं हो जाते, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं हो जाते, और स्वामी स्वरूपानंद नहीं हो जाते, और स्वामी विवेकानंद नहीं हो जाते, रामकृष्ण परमहंस नहीं हो जाते। तो किसी संत के बारे में मेरा कहना नहीं है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो संत हो, ईश्वर में भरोसा करता हो, प्रकृति से छेड़छाड़ कर दे। यो माया जयति संग्रामे यो मा दर्पम बेहोती यो में प्रति बललोके स में भरता भेषति। चंड मुंड के मुख से उस राजराजेश्वरी ललिता अम्बा देवी सुरंदरी का रूप का प्रशंसा सुनकर शुंभ अशुंभ ने अपने दूत को उस सुंदरी को भेजा और सुंदरी के यहाँ तक संदेश भिजवाया, उससे कह दो कि मुझसे शादी कर ले। सुग्री नाम का दूत जाता है, प्रस्ताव रखता है, तो माँ ने क्या कहा जानते हैं कि जा अपने राजा से कह दे यो माँ जयति संग्राम में यो में दर्पम बेहोती, जो मुझे संग्राम में जीत लेगा और जो मेरे अभिमान को घमंड को चूर कर लेगा। यो माँ जयति संग्राम में यो माँ दर्पम बेहोती यो में प्रति बलोलोके स में भरता भेषति। वही जो मेरे समान संसार में बलवान होगा वही मेरा स्वामी और भरतार होगा। कहने का आशय कि आज तक प्रकृति को, आदिशक्ति जगदम्बा को, नवदुर्गा को, उस महामाया को, पराशक्ति को, अपराशक्ति को कोई जीत नहीं पाया है। तो रही बात संत उस प्रकृति से छेड़छाड़ कैसे करेगा। जोशी मठ में जहाँ भगवान रसिंह का स्थान है, जहाँ पर वो रह रहे हैं, और वहाँ दुनिया के सांसारिक लोग जाते हैं और प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, और उनके जीवन और रहन सहन की शैली वो साधना तपस्या से न होकर के भौतिक जगत के सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो जहाँ प्रकृति से छेड़छाड़ होगा तो प्रकृति रुष्ट होगी, तो उसको कौन रोक लेगा। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, वो परम तत्व परमात्मा खुद नहीं रोक सकता। यदि कलयुग के आज 4,32,000 है तो 4,32,000 है, और सृष्टि का कल्पांत होना है, जलमग्न होना, एक दिन सृष्टि विश्राम लेगी तो विश्राम लेगी। परमात्मा खुद अपने बनाए हुए नियम को नहीं तोड़ सकता, तो धीरेन्द्र शास्त्री कैसे तोड़ देंगे। तो प्रकृति से कोई छेड़छाड़ संत आदमी और सनातनी नहीं कर सकता, बाकी संप्रदाय के लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल वही बात है, जैसे द्वापर में कृष्ण जी को कहा गया चाहते तो युद्ध रोक देते हैं, लेकिन भाई वो तो होना ही था। अच्छा, ये बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं उनका कहना है कि मेरे पीछे लोग इसलिए पड़े हैं क्योंकि मैं घर वापसी करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जनजातीय क्षेत्रों में जाके वहाँ अपनी सभा कर रहा हूँ, धर्मांतरण को रोक रहा हूँ। तो ये कारण आपको दिखता है कि पीछे क्यों उनके टारगेट क्यों किया जा रहा है। मैं तमाम विषयों में न जाकर मात्र इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि हनुमान जी के कृपा है और धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म के विकास के लिए, हिंदुत्व के लिए, जगत के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए यदि ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, और जगत में भलाई का काम कर रहे हैं, पर सेवा पर उपकार का वो काम कर रहे हैं। भागवत महापुराण में और तमाम पुराणों की रचना करने के बाद जब वेदव्यास से पूछा गया कि आप ये सारे पुराणों की रचना कर डाले हैं, शिव महापुराण में शिव बड़े, गणेश महापुराण में गणेश जी बड़े, स्कंद पुराण में विष्णु जी बड़े, ब्रह्मवर्त पुराण में ब्रह्मा जी बड़े, तो इस सारे पुराणों का निचोड़ क्या है। तो उन्होंने कहा कि व्यास जी ने 2 शब्दों में कहा, व्यासस्य तो वचनम परोपकाराय पूर्णाय पापाय त्रिपीडनम। व्यास जी ने कहा कि केवल सारे पुराणों में 2 बात है, पाप पहुँचाने से, किसी को पीड़ा पहुँचाने से पाप का फल लगता है, और किसी को पर सेवा पर उपकार करने से पुण्य का फल लगता है। तो 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम। 18 पुराण में केवल 2 ही बात है, परोपकार से पुण्य का फल लगता है, किसी को पीड़ा पहुँचाने से पाप का फल लगता है। तो हर व्यक्ति का काम है जीव जंतुओं से प्यार करना। ब्रह्मांड की प्रकृति की जो लीला है, परमात्मा ने जो इस सृष्टि का सुंदर सा निर्माण किया है, मनुष्य रूप में आया है अपने को पहचाने, क्योंकि सारे जीव जंतुओं में और परमात्मा की जो सबसे अच्छी कृति है वो मनुष्य की है। भगवान ने नर को अपने जैसा बनाया है, वो उसके पास समझ है, बुद्धि है, विद्या है, ज्ञान है, 10 इंद्रियों से उसकी शरीर की रचना हुई है। यदि कोई पशु जानवर किसी को मार दे तो पाप नहीं लगता, और किसी को यदि
गाय दूध पिला देती तो पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनको कर्म करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कर्म से वंचित होते हैं। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य को। अब कर्म का अधिकार क्या है? खाना पीना, विवाह शादी करना, और संसार में मौज मस्ती लेना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को कुर्सी प्राप्त करना, अच्छे पदों पर रहना, यश कीर्ति प्राप्त करना, ये कर्म नहीं है, ये विकर्म इसे कहा जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है। वेदों का सार जो उपनिषद है, उपनिषद का सार गीता है, और गीता का सार कर्म है, और कर्म का सार परमात्मा की प्राप्ति है। जो कर्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया जाता है उसी को कर्म कहते हैं, बाकी हम लोग जितना कहते हैं वही कर्म है। अब यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने मनुष्य को, आदमी को, उसके भलाई कल्याण के लिए सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं, ईश्वर से जोड़ रहे हैं, हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, और उसके भलाई का रास्ता सुगम कर रहे हैं, उसके अंदर परमात्मा का, ऊर्जा का, विश्वास का, पॉजिटिव ऊर्जा उसमें संचरित कर रहे हैं, तो उसमें निगेटिव बात करने वाले तो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनको तो ये बात करनी ही नहीं चाहिए। आप उपनिषद और गीता की बात करें कि वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद, गीता, इन सब की बात आप कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आप भी देख रहे होंगे कि रामचरितमानस को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने बोला कि बकवास ग्रंथ है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी बीजेपी में भी थे, वो भी कह रहे हैं कि बकवास ग्रंथ है, महिला विरोधी है। देखिए, रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का, लीला का वर्णन है, और तुलसीदास जी ने हनुमान जी के आशीर्वाद कृपा से और भगवान शिव के आशीर्वाद से अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना करके सनातन धर्म को बचाने का काम किया अकबर के कालखंड में। और जो संस्कृत भाषा नहीं पढ़ते वो भी अवधी भाषा में, हिंदी भाषा में सरल तरीके से रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। परंतु जिनके अंदर परमात्मा का लौ नहीं जलता, जिसके अंदर प्रकाश नहीं है, ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूँ, वो कुछ जानते तक नहीं। रही बात रामचरितमानस की चौपाई हिंदी में तो है, लेकिन उसके जो अर्थ हैं बड़ा क्लिष्ट हैं। ये जो लोग बोलते हैं, इनसे जरा सा सूर्य का 12 ठो नाम पूछ लीजिए कि सूर्य के 12 नाम बताइए तो नहीं मालूम होगा। और शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब है ताड़ना के अधिकारी। व्याख्या करना शुरू करते हैं, किसी के संत के शरण में गए नहीं, ईश्वरी भाव जगा नहीं। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हैं, सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, और योगी जी मुख्यमंत्री के रूप में आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। अब भारत विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो चुका, और विकास की ओर गंगा की तरीके, अविरल धारा की तरीके बह रहा विकास। पूरी दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया के वैज्ञानिक जो सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, वेदों को पुष्ट करते हैं, चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, ग्रहों के बारे में, पृथ्वी के बारे में, जल के बारे में, वायु के बारे में, अग्नि के बारे में कहीं प्रमाण देता है तो हमारा सनातन धर्म वेद देता है। और इनको उसका ज्ञान नहीं है, किसी संत के शरण में गए नहीं, संस्कृत भाषा पढ़े नहीं, हिंदी का भी ज्ञान नहीं है। ये राजनीति के क्षेत्र में आ गए, जातिवादी बातचीत करके ये लोग जातियों के नेता बन करके अपना दुकान चला रहे थे। मोदी जी जब से आए, हिंदुत्व, सनातन, वैदिक परंपरा को ऊर्जा मिला, ताकत मिला है, और पूरा हिंदू समाज जो इस विचारधारा से खड़ा है। हमारे आराध्य जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अभी लोग सोच रहे हैं कि कौन कौन सी हम भाषा बोलें, अपने कुछ वर्गों को, अनपढ़ टाइप के जो लोग हैं या जो इनके झांसे में आने वाले हैं, उनको मैं आकर्षित करूं। अब मैं ही आपसे कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार विषय रखता है। जैसे शूद्र, गंवार, ढोल, पशुनारी, ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का अर्थ क्या होता है? पहले तो चाहे कुशवाहा जी हों और चाहे जो जी हों, रामचरितमानस पर टिप्पणी करते हैं, जरा उसकी भावनाओं को समझे। रामचरितमानस में कहीं राम जी कुछ बोल कर रहे हैं, कहीं हनुमान जी कुछ कर रहे हैं, कहीं सुरसा नाम की राक्षसी कुछ कह रही है, कहीं विभीषण जी कह रहे हैं, कभी जामवंत जी कह रहे हैं, कभी बाली कुछ कह रहे हैं, कभी हनुमान जी कह रहे हैं, कहीं लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कहीं समुद्र देवता कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति का अपना विचार है। कहीं क्या घुसंडी बोल रहे हैं, कहीं भरद्वाज बोल रहे हैं, कहीं सुबुड़का आके अपनी बात रख रही है, कहीं रावण आके रख रहा है। तो हर व्यक्ति की अपनी भाषा है, और तुलसीदास ने उसको पंक्तिबद्ध किया है, तो उसके भाव को समझना चाहिए। अब शूद्र का क्या मतलब होता है, नारी का क्या मतलब होता है, गंवार का क्या मतलब होता है, ढोल का क्या मतलब होता है,
और ताड़ना का क्या मतलब होता है। ताड़ना माने कि हमें ठेठ में एक शब्द बोल दें, बहुत गंवार से गंवार आदमी, अनपढ़ आदमी, मूर्ख आदमी भी समझ जाएगा, लेकिन इन दोनों नेताओं को जो अभी इस वक्तव्य दिया रामचंद्र मार्ग को ज्ञान नहीं हुआ। हम बड़े तेज़ी से कहते हैं कि पांडे जी ने कोई बात कही और कोई व्यक्ति तड़ गया, हमने समझ गया। समझना ही ताड़ना है। अब ताड़ना मैंने प्रताड़ित करना नहीं है, अपमानित करना नहीं है, समझना अवधि भाषा में है। तो शूद्र गंवार ढोल पशु नारी। शूद्र माने वंचित लोग हैं, जो पिछड़े हैं, जो हमारे बीच में नहीं, हमसे दूर हैं, समाज से दूर हैं, आदिवासी क्षेत्र में हैं, जंगल में हैं, हमसे जुड़ नहीं पाए हैं, उनको अपने से जोड़ना, ताकि वो हमसे जुड़ जाएंगे। तो जो वंचित हैं, वो जिसको हम शूद्र को वंचित शब्द से लेते हैं, जो हमसे जुड़ जाएंगे, तो जो समाज से वंचित हैं या जो बाकी विषयों से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, उनके अंदर वो चीज़ें हमसे जुड़ने से उनको लाभ पहुँचेगा। उनको जोड़ना, उनको समझना चाहिए हमको। गंवार माने अनपढ़। कोई व्यक्ति गंवार है, चीज़ों को न समझ पा रहा हो, या हम ही उसको नहीं समझ पा रहे हैं, गंवार ही नहीं, हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं, वो कुछ गलत निर्णय ले ले या कुछ ऐसा कर ले, तो उससे जुड़ना, उसको समझना और उसको अपने से लगाना, ये है शूद्र गंवार। ढोल है, ढोल को यदि हम कसे नहींगे तो उसका आवाज़ जो निकलेगा वो कर्कश आवाज़ निकलेगा, कड़वा आवाज़ निकलेगा, और ढोल से मधुर आवाज़ आनी चाहिए। तो उसको ढोल को समझना पड़ेगा कि हम जो बजा रहे हैं ये सही बज नहीं रहा, तो उस हिसाब से उसको समझना पड़ेगा, कसना पड़ेगा। पशु जानवर है। अब कोई संत कहता है कि सब में परम तत्व एक अंश से व्याप्त है, हमारे में परमात्मा उसमें है, लेकिन हम शेर के सामने जा रहे हैं, शेर हिंसक प्राणी है, हम तो समझ लिए कि उसके में भी भगवान, हमारे में भगवान है, लेकिन वो हिंसक प्राणी है, वो काट सकता है, मार सकता है, खा सकता है, उसका हम निवाला बन सकते हैं, हम शिकार बन सकते हैं उसके। तो हमको उसको समझना पड़ेगा। तो जानवर को भी समझना ये भी ज़रूरी है। पशु को, नारी, जिस नारी के लिए भगवान राम ने 7 समुंदर पार लंका पर विजय प्राप्त किया, माँ जानकी की रक्षा किया, जिस नारी का साड़ी खींच करके दुशासन ने बल का प्रयोग करते हुए द्रौपदी को भरी सभा में वर्जित करना चाहता था, भगवान कृष्ण ने साड़ी से भर दिया। जहाँ हनुमान जी सुरसा नाम की राक्षसी को लंका जाते समय जब अपने मुख से खाना चाहती थी, लेकिन प्रणाम किया और छोटा से छोटा रूप धारण करके उसके मुख से कान से निकलते उस पार हो गए, और उन्होंने भगवान सुरसा नाम को प्रणाम किया और उसने भगवान को प्रणाम किया। तो कहाँ यहाँ नारी का अपमान है? नारी को समझना जरूरी है। नारी को जब सम्मान है, नारी अस्तु पूजनते रमनते तद्दे देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और ऐसा कर देना कि तुलसीदास जी ने नारी के अपमान के लिए, ऐसा कुछ नहीं। एक चौपाई और लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपदकाल परखुचारी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं रहती, प्रतिकूल हो जाती है, समय उसके विपरीत जाता है, या उसके ऊपर स्थिति खराब आ गई, बहुत पीड़ा में, कष्ट में है, समाज में घिरा हुआ, कहीं दबा हुआ है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? धीरज धर्म। धर्म उसका जो है, जो इष्ट है, जो धर्म है, जो उसका आचरण है, उसमें परिवर्तन लेना चाहिए, उस पर कटिंग करना चाहिए, अपने शरीर में धीरज रखना चाहिए, शांति रखना चाहिए। मित्र, और मित्र का भी बड़ा मतलब होता है। मित्र पत्नी से ज़्यादा स्थान लेती है, तो मित्र को भी दर्जा दिया गया। अरु नारी, और नारी पत्नी में काम आती है। क्या नहीं कहा, खुद रावण की पत्नी रावण को कितनी बार लानत मनानत किया कि तुम माँ जानकी को वापस कर दो, भगवान है, माँ जगदम्बा है, तुम ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो? वो नारी राक्षस कुल में होते हुए रावण को अच्छा समझाती है, बढ़िया समझाती है। खुद बाली अपने भाई को, सुग्रीव को मारने जाता है, उस पर उसकी पत्नी विद्वान महिला और रोकती है, वो अच्छी समझाती है। तो यहाँ प्रताड़ना मतलब समझना है। हमको नारी को समझना होगा। हमको अनपढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति है, यदि उसको दिल से लगा के, प्रेम से दे के, उसको समझ करके उसको सही लाइन पे नहीं लाएंगे तो गड़बड़ होगा। हमारे शूद्र जो वंचित हमसे हैं, उनको जब से नहीं लाएंगे तो नहीं होगा। जो ढोल है उसको सही ढंग से नहीं कसेंगे तो नहीं अच्छा बचेगा। सुंदर इसी तरीके नारी का हम यदि सम्मान नहीं करेंगे, उनको नहीं समझेंगे,
ये समझने का विषय, उनको अपने से जुड़ने का विषय और इनका सम्मान करने का विषय। सुंदरकांड में एक चौपाई भी आती है कि जब सीता जी और हनुमान जी का संवाद होता है तो उसमें हनुमान जी कहते भी हैं, सीता जी कहती है हनुमान जी को कि अजर अमर गुण निधि सुत होऊं करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। तो मतलब वो कहते हैं कि मतलब फिर वो कहते हैं कि मतलब हनुमान जी पे राम जी का बड़ा प्रेम रहेगा तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि आशीष तो अमोघ विख्याता, कि माता जो आपका आशीर्वाद है वो अमोघ है, ऐसा विश्व में प्रसिद्ध है। यदि अपमान करना होता महिला का, यदि तुलसीदास महिला विरोधी होते तो एक महिला का जो आशीर्वाद है वो अचूक, इस तरह का चौपाई तो नहीं लिखते। लेकिन आजकल जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि देश जो है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। फिर बागेश्वर धाम वाले बाबा और रामचरितमानस, जबकि कुरान पे कुछ बातें हुई थी तो नुपुर शर्मा ने जब कही थी तो 6-7 हत्याएं उस पर हो गई थी, उस पर कोई नहीं बोलता है। लेकिन हिंदू धर्म पे लगातार टारगेट हो रहा है। पहले मनुस्मृति को टारगेट किया गया, अब रामचरितमानस पे आ गए हैं, फिर कल को गीता पे आ जाएंगे। तो कैसे रुकेगा ये सब? दरअसल भारतवर्ष सबसे प्राचीन देश है, आर्यावर्तक देश है। जब दुनिया में किसी देश का अता पता नहीं था तब भारत था। कलियुगे कलि प्रथम चढ़े जम्बू द्वीपे भूरलोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यावर्तक देशांतर्गत। ये आर्यावर्तक देश है जम्बू तवे। इस सनातन धर्म पर सदियों से कुठाराघात किया जा रहा है। पूरे दुनिया में हमारा एक केवल देश है भारत, जो हिंदुओं का देश है। हम सहिष्णु हैं, और सहिष्णु इसलिए नहीं कि हम अपने धर्म को ही मानते हैं। हम पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जीव जंतु और वनस्पतियों से भी प्रेम करते हैं। हम एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते। हमारा सनातन धर्म जो सहिष्णु है, अहिंसक है, और बाकी जो हमारे में से ही निकल के एक अलग पंथ बना करके संप्रदाय बने हुए हैं, वो अपने तरीके से अपने विचार को रखते हैं। और जहाँ तक हिंदू विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं, जितना ज्ञान है गलत या सही बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को न भूलें, वो परम तत्व परमात्मा, वो माँ जगदम्बा भारती इस राष्ट्र की संस्कृति की, सभ्यता की और इस भारत की रक्षा खुद करने में सामर्थ्य हैं और पूरे संसार की रक्षा करती हैं। वो जगदम्बा हैं। उनके लिए कहा गया है रामचरितमानस का 5वां श्लोक, उद्भव स्थिति संहार काणिम क्लेशाणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो उत्पन्न करती हैं, जो स्थिति जो पालन करती हैं, जो संहार काणिम जो संहार करती हैं यानी छेदन करती हैं, भेदन करती हैं। जब संहार नहीं होगा तो सृजन कहाँ से होगा, सृजन होगा तो पालन होगा, पालन होगा तो संहार होगा। ये सृष्टि का अनवरत रजोगुण तमोगुण सत्वगुण व्याप्त है। तो उद्भव संहार काणिम जो रचना करती हैं, पालन करती हैं, संहार करती हैं, क्लेशाणिम कष्टों को हरती हैं, सर्वश्रेयस करीम सभी प्रकार को श्रेयस को देती हैं, सीताम न तो हम राम बलवाम। ये सीता जो राम की वल्लभा यानी शक्ति हैं, प्रेरणादायक हैं, स्रोत हैं, अलादी शक्तियाँ हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। इसीलिए पूरे दुनिया में अपने देश को कोई भारत माता नहीं कहता, लेकिन भारत में हम भारत माता कहते हैं, क्योंकि पूरे संसार का या जीव जंतु का, संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा इसके माता पिता हैं। हमारा खुद जो जन्म हुआ है हमारे माता पिता के द्वारा हुआ है, और इस बात को कतई न कोई भूले। अग्नि सबको जला के राख कर सकती है, सबको जला के राख कर सकती है सामर्थ्य। समुद्र सबको अपने में समाहित कर सकता है, और अबला नारी क्या नहीं कर सकती। और काल जो है सबको खा जाएगा, सबको खा सकता है, परंतु उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बात सोचिए, तत्व दर्शन जिसको कहते हैं, कि अग्नि सब कुछ जला सकती है लेकिन पाप नहीं जला सकती। जो जैसा कर्म करेगा पाप पुण्य का उसको भोगना पड़ेगा, पाप नहीं जला सकती। और समुद्र सबको अपने में समाहित कर सकता है, लेकिन यश कीर्ति को नहीं समाहित कर सकता। यदि अच्छे कर्म किए हैं तो उसको अपने समाहित नहीं करेगा, वो चारों दिशाओं में यश कीर्ति के रूप में फैलेगा। यदि खराब किया तो खराब और अच्छा किया तो अच्छा। अबला नारी सब कुछ कर सकती है लेकिन अकेले संतान पैदा नहीं कर सकती। अकाल सबको खा जा सकता है लेकिन अपने कर्म को नहीं किसी के खा सकता। इसलिए राहुल के जो कर्म हों, अवधेश पांडे के वाराणसी में जो कर्म हों, चाहे मोदी जी के कर्म हों, चाहे योगी जी के कर्म हैं, किसी भी संत महात्मा सामान्य पुरुष का और संत का कर्म हो, कर्म के आधार पर ही सबका जीवन भाग्य सब तय होता है।
तो सबको दिखाई दे रहा है कि कैसे कर्म है। मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सनातन वैदिक परंपरा और हिंदुत्व की रक्षा के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान अनादि जो अजन्मा भगवान शिव माँ पार्वती हैं, इनके लिए जो करके दिखाया है। आज जितने लंबे समय से सरकार देश में कांग्रेस की चली और दलों की चली है, सनातन धर्म और हिंदुत्व के लिए कुछ भी नहीं किया है। केवल मक्का मदीना जाने के लिए, हज यात्रा के लिए रुपया देते हैं, और किसी हिंदू धर्म के लिए न किसी मंदिर पर, न किसी संस्कृत पाठशाला पर कुछ भी एक रुपया किसी सरकार ने खर्चा है। रही बात राहुल जी की, तो राहुल जी कम से कम तपस्वी का अर्थ न समझें, लेकिन तपस्वी बोल रहे हैं तो कम से कम हिंदू भाषा तो बोलना शुरू कर दिया। हम इसी बात से प्रसन्न हैं। वो हिंदू हो चाहे ना हो, वो दाढ़ी चाहे बड़ी रखें चाहे और बड़ा रखें, दाढ़ी कोई बात नहीं है, कम से कम तपस्वी तो बोल रहे हैं अपने को। तपस्या करके दिखाएं, जो 4 साल चले जाएं, हिमालय में तपस्या करें, साधना करें, अपने पूर्व जन्म के किए कर्मों का प्रायश्चित करें, और जो उनके पूर्वजों ने किया उनके लिए जाके गया में पिंडदान करें, पहले अपने पूर्वजों को तारे तर्पण दें। और राहुल जी क्या करेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिला के सार यही है कि जो राजनेता है उसको राजनीति तक ही सीमित रहना चाहिए। जैसा कि भैया ने बताया कि ताड़ना का अर्थ वो नहीं है जो सामान्य लोग लेते हैं, क्योंकि उनको उस बात का ज्ञान ही नहीं है कि अर्थ क्या होता है। एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि समझना और समझाना अर्थ होता है। जैसे लोग एक अर्थ लगा रहे हैं कि ताड़ना मतलब पीटना या मारना होता है, तो ढोल पीटने से नहीं बजता है, ढोल को पीटने से नहीं बजेगा। वो तो जहाँ पे उसका पॉइंट है उसको अच्छे से समझ के वहाँ पे बजाएंगे, तभी वो ध्वनि निकलेगी जो इच्छित है। तो ये गलत अर्थ निकाला जा रहा है, और सनातन धर्म को बदनाम करने का ये जो प्रयास है, इसका भर्त्सना करते हैं हम लोग। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।